क्लास 12th फिजिक्स में चैप्टर का नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। ठीक है, फिजिक्स है 12th की। तो इसमें सबसे पहला होता है इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या होता है, जैसे कोई धातु है, ठीक है, धातु पर कोई अगर हम न्यूनतम या मतलब उचित प्रकाश तरंगदैर्घ्य की प्रकाश डालते हैं किसी धातु पर, तो क्या होता है, उससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है, इलेक्ट्रॉन उससे निकलने लगते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। जैसे कोई धातु है, धातु की प्लेट है, इस पर हम प्रकाश डाल ले रहे हैं, ठीक है, कोई प्रकाश आ रहा है, तो इससे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो धातु से बाहर निकलने लगेंगे। ठीक है, तो इन धातुओं का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाता है। अब अगला आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब प्रकाश वैद्युत प्रभाव अथवा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। तो इसी से संबंधित है, जैसे कोई धातु की प्लेट है, इस पर हम उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं। ठीक है, वह प्रकाश जिसकी आवृत्ति इतनी हो जिससे क्या हो, इस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो सके। ठीक है, जैसे यहाँ ई है, ये क्या होंगे, बाहर निकलने लगे, तो इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन बोलते हैं। और तथा इस पूरी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन बोलते हैं। अगर हमें डेफिनेशन लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे, जब किसी उच्च आवृत्ति का प्रकाश हम किसी धातु की सतह पर डालते हैं तो उससे क्या होता है, धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। तो प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, या प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक, ये हो गया। अब एक आता है इसमें देहली तरंगदैर्घ्य क्या होती है। अब एक इसमें आता है कार्यफलन। देखो क्या होता है कार्यफलन। ठीक है, कार्यफलन क्या होता है, जैसे कोई ये धातु की सतह है, धातु है, ठीक है, इस पर हम उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं, तो इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कराने में एक क्या करता है, ऊर्जा लगती है। ठीक है, एक ऊर्जा, जैसे किसी चीज़ से कोई उत्सर्जन कराना हो तो उसमें क्या होती है, एक ऊर्जा लगती है, उस ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कराने में जो ऊर्जा व्यय होती है उससे क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। ठीक है, तो एक कार्यफलन हो गया। और कार्यफलन को W से लिखते हैं, W बराबर सूत्र होता है H न्यू नॉट। ठीक है, न्यू नॉट होता है, न्यू नॉट क्या होती है, आवृत्ति होती है, क्या होती है, आवृत्ति होती है। और न्यू नॉट बराबर एक और होता है C अपान लैम्डा, C अपान लैम्डा 0। और लैम्डा 0 यहाँ पर क्या होता है, देहली तरंगदैर्घ्य होती है, देहली तरंगदैर्घ्य। तो देहली तरंगदैर्घ्य की अगर हमें डेफिनेशन पूछ दे तो क्या कहते हैं, आपतित प्रकाश की अधिकतम तरंगदैर्घ्य। क्या होगी, अधिकतम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश जब हम पृष्ठ पर डालते हैं तो क्या होता है, जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करा सके, तो उस तरंगदैर्घ्य को क्या कहते हैं, देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसे लैम्डा 0 से प्रदर्शित करते हैं। और लैम्डा 0 हम यहाँ कहाँ से आया, W बराबर H न्यू 0, और W बराबर अगर हम और सूत्र लिखें तो HC अपान लैम्डा 0, ये आ जाएगा। न्यू 0 की जगह क्या रखेंगे,
c/λ0। ठीक है, तो ये हो गया है तुम्हारा देहली तरंगदैर्ध्य। एक होता है देहली आवृत्ति। तो देहली आवृत्ति क्या होती है, देखो देखो तरंगदैर्ध्य के लिए अधिकतम तरंगदैर्ध्य कहता है, आवृत्ति है तो न्यूनतम के लिखो। आपतित प्रकाश क्या होता है, आपतित प्रकाश की न्यूनतम आवृत्ति कि वह न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश जो क्या हो किसी धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, तो उसे क्या बोलते हैं, उस आवृत्ति को न्यूनतम आवृत्ति, वो देहली आवृत्ति बोलते हैं। देहली आवृत्ति को थ्रेशोल्ड बोलते हैं। तो इसे किससे लिखते हैं, न्यू जीरो से लिखते हैं। ये क्या होती है, देहली आवृत्ति होती है। तो W बराबर यहाँ से भी वही फार्मूला SH न्यू जीरो, ये देहली तरंगदैर्ध्य का, देहली आवृत्ति का हो गया है। ठीक, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के कुछ नियम होते हैं, जैसे किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन की दर जो होती है वो किसके बराबर होती है, तीव्रता के अनुपाती होती है। जितनी प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी उतने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित अधिक होंगे। ठीक है, तीव्रता अगर कम होगी तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कम होगा। नंबर 2, जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है वो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। गतिज ऊर्जा जो होती है तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। उसके बाद गतिज ऊर्जा क्या होती है, आपतित आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है। ठीक है, और अब आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, ये इम्पॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आता रहता है। ठीक है, तो ये हम आपको करा दे रहे हैं। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, इसमें क्या होता है, आइंस्टीन ने ये बताया था कि किसी प्रकाश की स्रोत से ऊर्जा का उत्सर्जन, किसी जैसे कोई प्रकाश स्रोत है उससे ऊर्जा का उत्सर्जन कैसे होता है प्रकाश का, वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में या बंडलों के रूप में उत्सर्जन होता है, जिन्हें क्या कहते हैं, फोटान कहते हैं। ठीक है, और प्रत्येक फोटान की ऊर्जा क्या होती है, E बराबर hc/λ ये होती है। प्रत्येक फोटान की ऊर्जा क्या होती है, hc/λ होती है। h क्या है इसमें, h जहाँ है प्लांक नियतांक, c क्या है प्रकाश की चाल, लैम्डा क्या है तरंग की प्रकाश की आवृत्ति है। ठीक है, और प्रत्येक फोटान की ऊर्जा E बराबर hν होती है, E बराबर hν या hc/λ। ठीक है, जहाँ h प्लांक नियतांक, न्यू प्रकाश की आवृत्ति है। तो आगे देखिए इसमें क्या करना होगा, जैसे हम मान लें यदि प्रकाश संवेदित धातु पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू, धातु का कार्यफलन W और इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा E हो। ठीक है, E हो तो फोटान की ऊर्जा क्या हो जाएगी, फोटान की ऊर्जा क्या होती है, E बराबर hν यही होती है, और इसी के बराबर क्या होगा, W + EK, W + EK, मतलब कुल जो ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा और कार्यफलन के योग के बराबर होती है। तो यहाँ से अगर हम EK निकालें, EK बराबर क्या आ जाएगा, hν - W। ठीक है, ये आ जाएगा hν - W, समीकरण नंबर 1 डाल दे रहे हैं इसे। तो इसमें से क्या होता है, जो गतिज ऊर्जा है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है, वो कुल ऊर्जा से क्या होती है, कार्यफलन कम होता है, वो कुल ऊर्जा से कम होती है। ठीक है, जो असंभव है। प्रकाश अतः आपतित प्रकाश फोटानों की ऊर्जा धातु के कार्यफलन से कम होने पर, मतलब अगर आपतित प्रकाश की जो गतिज ऊर्जा ये है कार्यफलन से कम होगी, ठीक है, तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। ठीक
ठीक है। या आपतित प्रकाश की आवृत्ति धातु की देहली आवृत्ति से कम होने पर भी क्या होगा, धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा, ठीक है। ये पूछ लेता है कभी कभार क्वेश्चन में, जैसे कोई आवृत्ति दी होंगी दो, एक तरह देहली आवृत्ति होगी और प्रकाश की आवृत्ति होगी। तो देहली आवृत्ति अगर अधिक है तो प्रकाश की आवृत्ति से, तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और हाँ, फोटान की ऊर्जा जो एच न्यू है, एच न्यू अगर डब्ल्यू से कम है तो भी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन जो है वो नहीं होगा, ठीक। अब आगे देखो, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति के बराबर हो तो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा शून्य होगी। अतः समीकरण 1 से ये कह रहा है यदि ये दोनों आपस में बराबर हों तो ई के बराबर क्या आ जाएगा, एच न्यू माइनस डब्लू बराबर क्या होगा, शून्य होगी, ठीक है। तो शून्य होगी तो डब्लू बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, डब्लू बराबर हो जाएगा एच न्यू, ठीक। इसके बराबर करते हैं तो डब्लू इधर चला जाएगा, डब्लू बराबर एच न्यू हो गया। और यहाँ एच न्यू 0 कर दे रहे हैं तो यहाँ एच न्यू 0 आ गया। इसे समीकरण नंबर 2 डाल दे रहे हैं। अब समीकरण 2 से डब्लू का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ डब्लू का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 2 से डब्लू का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक कौन सी है, तो ई के बराबर हो जाएगा एच न्यू माइनस डब्लू की जगह एच न्यू 0। तो ई के बराबर एच कामन है, एच कामन ले लो तो क्या आएगा, न्यू माइनस न्यू 0, ये आ गया है। अब यदि इसके बाद थ्योरी लिखनी होगी, फिर यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m तथा उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग v मैक्स हो तो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा ई के बराबर क्या हो जाएगा, ई के बराबर क्या होता है, 1/2 mv² होता है, m b की जगह b मैक्स का स्क्वायर, और इसी के बराबर क्या है, ये है, तो ये भी रख देंगे एच न्यू माइनस न्यू 0, ठीक। तो ये आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण है। तो इसी को आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कहते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभार आ जाता है। तो इसके बाद आता है दे ब्रागली संबंधी या दे ब्रागली तरंग दैर्ध्य, ठीक है। तो दे ब्रागली तरंग दैर्ध्य देखिए, दे ब्रागली इक्वेशन, ठीक है, या तरंग दैर्ध्य का सूत्र, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभार आता है। तो पहले हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, पहले लिखना है प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार न्यू आवृत्ति के प्रकाश फोटान की ऊर्जा। तो फोटान की ऊर्जा लिखेंगे सबसे पहले, फोटान की ऊर्जा, फोटान की ऊर्जा क्या होती है, ई बराबर एच न्यू, ये होती है, पता है आपको। जहाँ h क्या है नीचे लिख देना, जहाँ h क्या है प्लांक नियतांक है। और यदि फिर नीचे लिखना है, यदि फोटान का गतिज द्रव्यमान m तथा प्रकाश की चाल निर्वात में चाल c हो तो इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष सिद्धांत के अनुसार फोटान की ऊर्जा, तो सापेक्ष सिद्धांत से फोटान की ऊर्जा क्या हो जाएगी, फोटान की ऊर्जा हो जाएगी E बराबर mc²। ये आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो E इधर भी E बराबर है तो दाहिने पक्ष आपस में RHS के बराबर हो जाएगा। तो mc² बराबर h न्यू। तो यहाँ से m बराबर अगर निकालें तो m बराबर क्या आ जाएगा, h न्यू अपान c², ठीक है।
ये आ गया है, इसे समीकरण नंबर 3 डाल देंगे। अब फोटान प्रकाश के वेग से चलता है, तो फोटान का संवेग लिखेंगे। फोटान किसके चलता है? प्रकाश के वेग से चलता है, तो फोटान का संवेग निकालेंगे। फोटान का संवेग P बराबर क्या होता है? m इंटू वी होता है, और B की जगह क्या होगा? प्रकाश की चाल c रख देंगे, m इंटू सी रख देंगे। तो यहाँ पर अब हम c का m का मान रख देंगे। m का मान रखो, P बराबर m का मान आया है h न्यू अपान c स्क्वायर इंटू सी। इस c से एक c काट सकते हैं, तो P बराबर आ जाएगा h न्यू अपान सी। चूँकि हमें पता है न्यू बराबर क्या होता है? c अपान लैम्डा होता है, तो P बराबर फिर रख देंगे, इसलिए P बराबर h अपान सी रख दो, और न्यू का मान क्या रखेंगे? c अपान लैम्डा। c से c कैंसिल हो जाएगा, तो P बराबर h अपान लैम्डा। ठीक, अगर हम यहाँ से हमें लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा? h अपान p। ठीक है, तो ये हो गई प्रकाश वो दे ब्रागली तरंग दैर्ध्य का सूत्र हो गया, लैम्डा बराबर h अपान p। ठीक है, तो आगे और लिखेंगे, यदि m द्रव्यमान का कण v वेग से गतिमान हो, यदि m द्रव्यमान का पिंड जो है वो अगर b वेग से गतिमान है, तो क्या हो जाएगा? P बराबर m इंटू बी रख देंगे। ठीक है, तो P बराबर क्या हो जाएगा? b वेग से, तो m इंटू बी। तो लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा? h अपान p बराबर h अपान p की जगह क्या रख देंगे? m इंटू बी। ये डी ब्रॉगली इक्वेशन है, या डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य के लिए सूत्र है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है, बहुत ही सरल है, खाली हमें जैसे बताया बिल्कुल वैसे करते जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आता रहता है। इसके बाद अगला है, देखते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉन से संबंध दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य। इलेक्ट्रॉन से संबंध दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य। नहीं, इलेक्ट्रॉन से संबंध दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य की गतिज ऊर्जा अगर निकालनी हो, ठीक है, नहीं तरंग दैर्ध्य निकालनी है गतिज ऊर्जा के रूप में, तो क्या आएगा? इसके लिए देखो क्या होगा, प्रूफ करना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में कहीं ना कहीं तुम्हें हर साल मिलेगा ये। ठीक है, तो ये देखते हैं पहले क्या है, दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य के अनुसार, दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य के अनुसार। ठीक है, तो लैम्डा बराबर क्या था? h अपान p था। ठीक है, h अपान p, या लैम्डा बराबर h अपान p का मान क्या होता है? m इंटू बी होता है। यही तो दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य थी, तो इसी में रख देंगे। आगे देखो, जहाँ m कण का द्रव्यमान है और b क्या है? वेग है, और h क्या है? प्लांक नियतांक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माना किसी इलेक्ट्रॉन का गतिज द्रव्यमान m तथा उसका वेग b है, तब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के बराबर क्या होता है? 1/2 m b स्क्वायर होता है। यहाँ से अगर हम b निकालें, b बराबर क्या आ जाएगा? b स्क्वायर बराबर देखो 2k और बटे m। अगर b निकालेंगे तो यहाँ अंडर रूट हो जाएगा 2k अपान m। समीकरण नंबर 2 हो गई। और यहाँ से b का मान किस में रखेंगे हम? समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 से लैम्डा बराबर h अपान m इंटू बी की जगह यही मान रख दो, क्या है? 2k अपान m। ठीक, तो h अपान
m अंदर ले जाएंगे तो स्क्वायर में जाएगा 2km²/m। एक m से m कैंसिल हो जाएगा तो लैम्डा बराबर बचेगा h/√2mk या 2km। ठीक है, ये आ जाएगा 2mk। ये समीकरण नंबर 3 हो गई। फिर थ्योरी लिखनी होगी थोड़ी। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश E है, इलेक्ट्रॉन का आवेश E होता है जिसका मान 1.6 × 10⁻⁹ ये होता है, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाए, बी विभवांतर त्वरित करेंगे तो k बराबर होता है E × V। ठीक है, b क्या है, विभवांतर है, बी विभवांतर से इलेक्ट्रॉन त्वरित होता है तो k बराबर E × V होता है। अब क्या करना है, k बराबर हम यहाँ पर क्या रख देंगे, E × B रख देंगे समीकरण 3 से। फिर समीकरण 3 से लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा, h/√2m × k की जगह EB, 2m EB हो जाएगा। तो अब ये देखो फार्मूला हो गया, ये समीकरण नंबर 4 हो गई है, ये फार्मूला है। चूँकि अब हमें मान रखना होगा m बराबर क्या होगा, 9.1 × 10⁻31 kg, ये रखना होगा। ठीक है, अब E का मान पता ही है, E का मान क्या रखते हैं, 1.6 × 10⁻19 और B ऐसे रहेगा। H का मान क्या होता है, 6.6 × 10⁻34 जूल/सेकेंड। ठीक, ये होगा। अब इसी में हमें मान रख देना है, देखो मान क्या आएगा। ठीक है, देखिए लैम्डा बराबर h का मान है 6.6 × 10⁻34 बटे √2 × m का मान 9.1 × 10⁻31 गुणे E का मान है 1.6 × 10⁻19 और B। ठीक, यही आएगा 2mEV। ठीक, (6.6 × 10⁻34 बटे क्या आएगा, 16 दूनी 32, 3.2 × 9.1 और गुणा 31 19 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 10⁻50, 10⁻50 पॉइंट से बाहर आ जाएगा। 6.6 × 10⁻34 बटे यहाँ बचेगा 3.2 × 9.1 और गुणा ये अलग आ जाएगा 10⁻25, 25 पर ले जाओगे प्लस में हो जाएगा। ठीक है, इन्हें सॉल्व करना है। तो लैम्डा बराबर 6.6 × 10⁻34 और प्लस ऊपर जाएगा, ये प्लस का 25 हो जाएगा। अंडर रूट में बचा है 3.2, इनकी गुणा करा लेना, 3.2 और 9.1 की, 2 × 2 2 नाम 18, 3 × 3 3 नाम 27, 2 8 3 11, 7 1 8 और 1 9 2, ये आया है। तो 29.12 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा और साथ में B भी चल रहा है, देखो इंटू B और गुणे 10⁻25, ये अलग है, इंटू B आ गया है। तो इन्हें हल करना है हमें। 29.12 का हमें वर्गमूल निकालना होगा। 29.12 देखो 2 2 5 25 प्लस 5 करेंगे 10 हुआ, 4 पॉइंट लगा, पॉइंट यहाँ लगा दो ना, 10 है, 3 ले लो, 3 3 9 0, 3 1 3, 4 बार ही जाएगा पूरा, 4 ले लो, 4 चक्कू 16, ज़्यादा हो जाएगा यार, लगभग में 5.4 आएगा। ठीक है, तो लगभग में 5.4,
तो 6 इसे हल करेंगे 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 34 और 25 माइनस 34 कितना आएगा 9, 10 की घात माइनस 9 और यहाँ कितना बचेगा 5.4 लगभग में आएगा बट्टे अंडर रूट बी। पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 54 से भाग दो 66 को, 54 से 66 को भाग दो, एकम 54, 6 से 4 गए 2, 12 पॉइंट बढ़ाओ 0, 54 दूना 108, 12 बचेगा, फिर 0 यही आएगा 1.22 और फिर आएगा 7, ठीक है, ये आएगा। तो इन्हें हल करेंगे कितना आएगा 1.227 अपान अंडर रूट बी, 10 की घात गुणा 10 की घात माइनस 9 आएगा। अब देखो अगर एक पॉइंट हम इधर बढ़ाएं तो एक घात यहाँ और माइनस हो जाएगी, 12.27 बटे अंडर रूट बी और गुणा आएगा 10 की घात माइनस 10। ये लैम्डा का सूत्र होता है, ठीक है। ये प्रूफ करने का आता है अधिकतर 12.27 अपान रूट बी गुणे 10 की घात माइनस 10, ठीक है, ये आएगा 10 की घात माइनस 10। अगर हम हटा दें तो ये तो मीटर में आया तो क्या आ जाएगा एंगस्ट्राम में आ जाएगा। तो लैम्डा बराबर एक फार्मूला ये आएगा 12.27 अपान रूट बी एंगस्ट्राम, ठीक है, क्योंकि 10 की घात माइनस 10 बदलेंगे 10 की घात माइनस 10 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा एंगस्ट्राम में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये आता है 12.27 का वर्गमूल 150 भी होता है, तो यहाँ पर 150 बटे बी भी दे सकता है, 150 बटे बी, ठीक। तो ये भी प्रूफ कर सकते हैं। तो ज़्यादातर कभी कभार ये भी होता है 150 बटे बी प्रूफ करने कहता है, तो 150 ये प्रूफ करने के बाद इसे ही 150 लिख देंगे। 150 का ही वर्गमूल होता है 12.27, ठीक। ये चैप्टर हो गया हमारा। अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल अगर देखना चाहें देख सकते हैं, क्या है जैसे देखिए न्यूमेरिकल है पहला, क्वेश्चन नंबर 1 है जो क्या 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के फोटॉन की आवृत्ति ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये हम क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, देखिए क्या है। छः 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य है, तो लैम्डा दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम, आवृत्ति पूछ रहा है, तो लैम्डा बराबर इसे 6000 गुणे 10 की घात माइनस 10 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा। फोटॉन की आवृत्ति है। एच बराबर कितना होता है 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड, ठीक। और सी का मान क्या होता है 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। हमें ज्ञात क्या करना है, आवृत्ति पूछ रहा है। तो आवृत्ति क्या होता है न्यू बराबर सी अपान लैम्डा होता है, एच की ज़रूरत ही नहीं। तो न्यू बराबर सी का मान है 3 गुणे 10 की घात 8 बटे लैम्डा का मान है 6000 गुणे 10 की घात माइनस 10, ठीक। तो देखो न्यू बराबर 3 गुणे 10 की घात 8 बटे देखो 6 है, 3 जीरो इसमें प्लस कर दो, 6 गुणे 10 की घात माइनस 7 बचेगा, 3 दूनी 6, तो क्या बचेगा 1 गुणे 10 की घात 8 और बटे 2 है और ये 7 ऊपर जाएगी प्लस की 7 हो जाएगी। तो 1 2 से काटोगे तो 0.5 गुणे 10 की घात
17, ठीक है, 8 7 15, 15 हो जाएगा न्यू बराबर, ये क्या होगी हर्ट्स। या 1 घात 5 खाली लिखेंगे तो 1 घात में इधर आ जाएगी, 14 बचेगी, 5 × 10 की घात 14 हर्ट्स, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा देख लो, दूसरा क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो 4000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले एकवर्णीय प्रकाश के फोटान की ऊर्जा ज्ञात करना है, ठीक है। एच का मान दिया 6.6 × 10 की घात -34 जूल इंटू सेकेंड, ठीक है। ये हमें सॉल्व कराना है, देखो कैसे होगा। चार 4000 एंगस्ट्रॉम है तो लैम्डा दिया है 4000 एंगस्ट्रॉम, इसे बदल दो 4000 × 10 की घात -10, तो 3 जीरो और कम कर दो तो 4 × 10 की घात -7 हो जाएगा मीटर हो गया ये, ठीक है। एच का मान दिए है, एच कितना है 6.6 × 10 की घात -34 जूल सेकेंड, ठीक। अब सी का मान अपने आप नहीं रखना होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक। ये इतना ध्यान रखना होगा। ई पूछ रहा है फोटान की ऊर्जा, फोटान की ऊर्जा ई बराबर क्या होती है, एच न्यू या एच सी अपान लैम्डा। एच भी पता, सी भी पता, लैम्डा भी पता है। अब बस मान हमें पुट करा देना है। ई बराबर एच का मान 6.6 × 10⁻³ -3 × 10 की घात 8 और बटे क्या है लैम्डा, लैम्डा का मान है 4 × 10 की घात -7। 4 से इसे काटो, 4 एकम 4, 2 बचा, पॉइंट बढ़ाओ, 26, 4 6 24, 4 5 20, ये कट जाएगा, ठीक है। तो 1.65 × 3 और गुणा 10 की घात 8 - 34 माइनस का 26 और ये प्लस ऊपर जाएगा प्लस का 7, ठीक है। तो कितना 3 से 3 5 15, 3 6 18 1 19, 3 1 कम 3 2, 3 1 4 और गुणा 10 की घात 7 9, 10 की घात -19 आ जाएगा ई बराबर। (4.95 × 10 की घात -19), ये किस में आया है, जूल में आया है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो 1.6 × 10 की घात -19 से हम क्या कर देंगे, इसमें भाग दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं कह रहा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कहेगा तो 1.6 × 10 की घात -19 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा उत्तर। अगला देखिए क्या है। इसमें तरंग दैर्ध्य पूछ रहा, तीसरा सवाल देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन, एक फोटान की ऊर्जा दी है 10 × 10 की घात -19 जूल, इसकी संगत तरंग दैर्ध्य का परिकलन कीजिए, ठीक है। तो इस बार हमें क्या करना है, तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना है। तरंग दैर्ध्य देखिए क्या है, फोटान की ऊर्जा दी है ई बराबर 10 × 10 की घात -19 जूल। तरंग दैर्ध्य पूछ रहा है, लैम्डा हमें ज्ञात करना है, ठीक है। फार्मूला भाई फोटान की ऊर्जा ई बराबर hc/लैम्डा ज्ञात निकालेंगे तो h का मान पता ही है क्या होता है, 6.6 × 10 की घात -34 और c का मान होता है 3 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। ई बराबर लगा दो फार्मूला, ई बराबर hc/लैम्डा, लैम्डा निकालना है तो hc/e आ जाएगा, ठीक है। मान रखो इसमें
6.6 गुणे 10 की घात माइनस 34 और गुणा सी का मान है 3 गुणे 10 की घात 8 बटे ई का मान है 10 गुणे 10 की घात माइनस 19। और हटाओ यहाँ से 0 बढ़ेगा तो 3 छक 18 3 छक 18 1 19 198 गुणे 10 की घात माइनस 26 और बटे में क्या आएगा 2 0 यहाँ प्लस हो जाएंगे 10 की घात माइनस 17 बचेगा, ये ऊपर जाएगा। लैम्डा बराबर 198 गुणे 10 की घात माइनस 26 प्लस 17 तो कितना आएगा 198 गुणे 10 की घात माइनस 9। ठीक है, 10 की घात माइनस 10 कर दें तो 1980 हो जाएगा गुणे 10 की घात माइनस 10। ये तो मीटर में आया है, एंगस्ट्राम में बदलना तो 1980 बटे 10 की घात माइनस 10 और गुणे 10 की घात माइनस 10। अब ये क्या आ जाएगा एंगस्ट्राम, ये कट जाएगा तो लैम्डा बराबर आ गया 1980 एंगस्ट्राम। ठीक है, तो ये हमारा लैम्डा आ गया, तरंग दैर्घ्य जो होगी वो ज्ञात हो चुकी है। ठीक है, तो ये हो चुका है। बाकी न्यूमेरिकल जो है उसमें कराते हैं। न्यूमेरिकल इस पार्ट के जो हैं बहुत ही सिंपल हैं, बस हमें मान कैलकुलेशन करनी है सही से, क्योंकि पॉइंट में संख्याएं होंगी, घात माइनस में प्लस में होंगी। ठीक है, तो उससे हमें कैलकुलेशन से नहीं डरना। बाकी क्वेश्चन जो है वो बहुत ही सिंपल हैं। बाकी हम क्या कराएंगे, अनसॉल्व पेपर जब सॉल्व कराएंगे तो उसमें सारे न्यूमेरिकल पार्ट ही कराना है। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखिए।